हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं सॉल्यूशन 02 कंसंट्रेशन टर्म। मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हो साइंस पाठशाला यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है बच्चों? किसी भी सॉल्यूशन के कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन को हम लोग जिस टर्म से डिस्क्राइब करते हैं उस टर्म को कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को हम लोग जिस टर्म से डिस्क्राइब करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को किस तरह हम लोग डिफाइन करेंगे? ये होता है the amount of the solute present in the given amount of the solvent or solution is called concentration of the solution। क्लियर है? किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का मीन्स ये होता है कि उस सॉल्यूशन के दिए हुए अमाउंट है ना, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के दिए हुए अमाउंट में उस सॉल्यूशन में सॉलिड का कितना मात्रा प्रेजेंट है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? क्या हुआ कंसंट्रेशन का मीन्स? कि किसी दिए हुए सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में सॉलिड का कितना मात्रा है, कितना क्वांटिटी है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों ये मेरा कोई गिवन सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लो कि ये सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर का ये क्या है? सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। अब इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, अगर इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट अगर हमको 2 मोल दिया हुआ है या 2 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक है, या अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 10 ग्राम दिया हुआ है, तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स है। मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सभी कंसंट्रेशन टर्म्स है। जिस कंसंट्रेशन टर्म से इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। और कंसंट्रेशन किसको डिस्क्राइब करता है बच्चों? कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है, मीन्स कि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उसका कितना कितना मात्रा है, इस मात्रा को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कंसंट्रेशन टर्म से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब है कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, ठीक है, हम लोग कैन बी डिस्क्राइब आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। हम लोग क्वालिटेटिवली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, या क्वांटिटेटिवली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिवली मीन्स ये हो गया कि उसके क्वालिटी के बेसिस पे, और क्वांटिटेटिवली का मीन्स हो गया कि उसके क्वांटिटी के बेसिस पर, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन को किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को हम लोग कैन बी डिस्क्राइब आइदर क्वालिटेटिवली, ठीक है, और दूसरा जो टर्म है क्वांटिटेटिवली। ठीक है बच्चों, इसके बेसिस पे सॉल्यूशन का 2 टाइप्स होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या?
डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरे को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अगर उस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या है, बहुत कम है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है अगर उसकी अमाउंट बहुत अधिक है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब ये जो है क्वांटिटेटिवली हम लोग को इसलिए इसका ज़रूरत पड़ा कि क्वालिटेटिवली के बेसिस पर अगर हम किसी सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं तो इसमें हम लोग को इट काउजेज द लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, है ना। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग किसी सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करते हैं, जो ये बताता है कि उस सॉल्यूशन में एक्चुअल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट क्या प्रेजेंट है। तो क्वांटिटेटिवली से अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट क्या है, वेज हैं, उसी वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हो गया, ये हो गया जैसे परसेंटेज में अगर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो इसका 3 है, मास परसेंटेज W/W, वॉल्यूम परसेंटेज V/V, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/W। ठीक है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोल फ्रैक्शंस है, ये डिफरेंट क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो ये डिफरेंट क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है। जैसे परसेंटेज में अगर हम लोग लेंगे तो इसमें कौन कौन सा है, मास परसेंटेज W/वेट, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज V/V, तीसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/वेट/वॉल्यूम। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन ppm, क्या बोलते हैं बच्चों, ppm। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल क्या होता है, काई। नेक्स्ट है मोलरिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। नेक्स्ट होता है मोलैलिटी, जिसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। और नेक्स्ट होता है नॉर्मेलिटी, जिसको हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल N। तो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसके थ्रू हम लोग क्वांटिटेटिवली किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो 1 बाय 1 इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। परसेंटेज में 3 है, जिसमें कि हम लोग आज फर्स्ट देखेंगे मास परसेंटेज W/W, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज W/W। तो इसको हम लोग परसेंटेज बाय मास भी लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज बाय मास। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, 100, है ना। ये हो गया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉलिड का कितना ग्राम प्रेजेंट है। तो इस तरह अगर ये लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज W/W। तो ये हो गया द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, इन ग्राम present in
प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम डिजॉल्व है, प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज W/W। ठीक है बच्चों। अगर इसको हम लोग इसके लिए मास परसेंटेज W/W को कैलकुलेट करने के लिए अगर उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स है या तो सॉल्यूट होगा या तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर किसी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज W/वेट ऑफ द कंपोनेंट। तो यहाँ पर कंपोनेंट में सॉल्यूट या सॉल्वेंट होगा। अगर उसका मास परसेंटेज निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, अब ये कंपोनेंट क्या हो सकता है, या तो सॉल्यूट होगा या तो सॉल्वेंट होगा। अगर हमको मानो कि सॉल्यूट निकालना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। मीन्स कि जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है उसके मास को डिवाइड कर देंगे उस सॉल्यूशन का टोटल मास से, और 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, उसका मास परसेंटेज W/W कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर एक हम लोग एग्जाम्पल से देखें कि मास परसेंटेज W/W क्या होता है, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ठीक है, मान लो कि ए 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स डैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज मीन्स की सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ पर सॉल्यूट हम लोग लिखें तो सॉल्यूट का मतलब क्या, ग्लूकोज कितना हो गया 10 ग्राम। सॉल्वेंट जो होगा मीन्स क्या है, वाटर कितना हो गया 90 ग्राम। टोटल मिला के मेरा सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज W/W। मीन्स कि 100 ग्राम मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम डिजॉल्व है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज W/W। ठीक है, अब इस मास परसेंटेज का जो यूजेज है ना, इसका जो यूजेज हम लोग करते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में इस कंसंट्रेशन टर्म को जनरली यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका यूजेज की बात हो गई। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसंट्रेशन टर्म्स, मान लो कि ये कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कोई सॉल्यूशंस है। अब ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, एक सब्सटेंस क्या है, A है, और उसका कितना अमाउंट है 2 ग्राम है। दूसरा जो सब्सटेंस है वह है
वाटर है और इसका अमाउंट कितना है 18 ग्राम है। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्यूशन मेरा प्रिपेयर्ड है। अब इस सॉल्यूशन में कैलकुलेट जो करना है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट का हम लोग को मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर गिवन है मास ऑफ ए सब्सटेंस का मास कितना है 2 ग्राम, और जो क्या है एक सॉल्यूट है, जिसकी मात्रा कम होगा उसको क्या मान लेंगे सॉल्यूट। ठीक है, दूसरा जो है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है 18 ग्राम, ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये क्या है सॉल्वेंट है। ठीक है, अब टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस ए प्लस मास ऑफ वाटर, तो 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम इजकल टू 20 ग्राम क्या हो गया टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रॉम फॉर्मूला मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, और मेरा सॉल्यूट यहाँ पर क्या है सब्सटेंस ए, तो मास ऑफ द सब्सटेंस ए 2 ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 20 ग्राम, और इसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये कितना जाएगा बच्चों 10%। ठीक है, तो ये हो गया जो इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट हो गया, वो कितना हो गया 10%। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों क्या है, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है बेंजीन जो कितना है 22 ग्राम है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 122 ग्राम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 का मास परसेंटेज हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो गिवन है मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम, मास ऑफ CCl4 कितना है 120 ग्राम, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम अब प्लस 120 ग्राम, तो ये कितना हो गया बच्चों 144 ग्राम। ठीक है, तो ये टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ फॉर्मूला से मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे मास ऑफ द बेंजीन कितना है 22 ग्राम, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 144 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 15 पॉइंट कैलकुलेशन करने के बाद 28%। ठीक है, उसी तरह हम लोग सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इजकल टू मास ऑफ CCl4 कितना है 122 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे 144 ग्राम और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
84.72% आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड या सॉल्वेंट या जो भी सबस्ट्रेट कंपोनेंट का कैलकुलेट करना है तो हम लोग इस फॉर्मूले से और इस तरह हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।